हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग आवर जनरेशन का अगला एपिसोड देखने वाले हैं। इस एपिसोड में सारे बच्चे स्पेशल क्लास ख़त्म करके घर जा रहे होते हैं। इधर दोसांग और यून फायर क्रैकर रख रहे होते हैं क्योंकि आज सारे बच्चे बीच पे जाने वाले हैं। तभी दोसांग के पापा आ जाते हैं। यंगता फ़ोन करती है साउसी को कि आज बीच पे जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर सारे बच्चे दोसांग के घर जाते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं उसके पापा दोसांग को मार रहे होंगे। वो लोग जाकर दोसांग के गेट के पास कान लगा लेते हैं। अचानक से एक आवाज़ आती है अंदर से। सब बच्चे डर जाते हैं और गेट जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। जब गेट खुलता है तो उसके पापा निकलते हैं। यंगता बोलती है दोसांग को बुला दीजिए। दोसांग आता है और कहता है अपने पापा के साथ कुकिंग कर रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, और वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन साउसी सबके फ़ोन पे मैसेज करता है, चलो आज स्कूल सब साथ में चलते हैं। फिर सब मिलते हैं गेट के पास। साउसी आता है और यंगता पूछती है तुम्हें ओलंपियाड में जाना है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साउसी बोलता है मैं एक बार तुम लोग के साथ स्कूल जाना चाहता था ओलंपियाड से पहले। फिर साउसी सबको मफलर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये मफलर साउसी ने अपने हाथों से बनाया है। उसके बाद सब साथ में स्कूल जाते हैं। फिर सब मिलकर लंच करने लग जाते हैं। साउसी खुश होकर सबके साथ खाने लगता है। सौमिन और उसका दोस्त देखता है और कहता है देखा साउसी क्या कर रहा है, एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ मजाक कर रहा है। सौमिन कहती है ये साउसी तो लग ही नहीं रहा है। तभी साउसी की माँ आती है गुस्से में और चिल्लाती है साउसी। साउसी सिर्फ देखता है और कहता है चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ख़त्म होने वाला है, हर चीज़ का एक फुल स्टॉप होगा, उसके बाद सबको मिलने आऊँगा। वो हंसते हुए चला जाता है। पूरा फ्रेंड्स ग्रुप शॉक हो जाता है और देखते रहता है। जाते जाते एक बार और यंगता को मुड़ के देखता है, फिर वो निकल जाता है। ओलंपिक एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहाँ सब लोग काफ़ी नर्वस होते हैं। सभी टॉप जीनियस बच्चे होते हैं। साउसी एक कोने में बैठा होता है सर झुकाए। तभी एक लड़का आता है, सर साउसी आप ठीक हो, क्या प्रॉब्लम है क्या। साउसी कहता है नहीं, बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तुम कौन हो। वो कहता है यहाँ एग्ज़ाम कोऑर्डिनेशन वाले सर, वो मेरे पापा है। वो भी एक मैथ जीनियस है, लेकिन आप जैसा जीनियस बनना मुश्किल है। तभी उसके पापा आ जाते, क्या रे तू एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े जीनियस को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर उसके पापा साउसी से पूछते क्या हुआ। साउसी बोलता है थोड़ा फीवर है। तो वो कहते हैं मेडिसिन मत लेना वरना नींद आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। फिर साउसी एग्ज़ाम देता है। नेक्स्ट डे अवार्ड सेरेमनी होता है। सब विनर्स को बुलाया जाता है। फिर अनाउंस किया जाता है इस बार टॉप स्कॉलर का नाम है साउसी, टॉप स्टूडेंट ऑफ द ईयर। साउसी स्टेज पे चढ़ता है, सबको ग्रीट करता है, अवार्ड ले लेता है और एक गहरी सांस लेकर खुश होता है। जो काम करने आया था वो ख़त्म हो गया, ऐसा वो सोचता है। यंगता साउसी को एयरपोर्ट में पिकअप करने आती है। जब वो साउसी को देखती है साउसी साउसी चिल्लाने लगती है। जैसे ही साउसी पास आता है वो पूछती है खाना खाए, थके थके लग रहे हो। साउसी कहता है नहीं अभी कुछ नहीं खाए। यंगता कहती है चलो चलो खाना खा लेते हैं। फिर साउसी का एक दोस्त आता है, बोलता है मैं भी चलूँगा, और एक लड़की आती है वो भी बोलती है मैं भी चलूँगी। सब जाते हैं एक रेस्टोरेंट। चारों लोग मिलकर बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। रात को साउसी अपनी माँ को कहता है अब मुझे नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीनी है, मुझे ये सब नहीं करना। तो उसकी माँ गुस्सा करने लगती है। तब साउसी के पापा कहते हैं कुछ दिन रेस्ट करो, बाहर घूमो। साउसी कहता है पापा मैं आपका बड़ा बेटा नहीं हूँ, ये मेरा गोल नहीं है। तब उसकी माँ कहती है ये यूनिवर्सिटी जाने का पीक है, दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग जाने के लिए मरते हैं, तुझे पता है क्या। साउसी कहता है माँ कभी आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना है। माँ कहती है तुझे क्या चाहिए, उस यंगता के साथ जाके घूमना, बस यही ना। साउसी कहता है ओह तो आपके मन में यही सब चलते रहता है, मुझे पता नहीं था। उसकी माँ कहती है पहले तुम मेरी हर बात मानते थे, बट जब से वो शहर गए हो, उन लोग से मिले हो, तब से तुम बदल गए हो। तुम्हारे लिए हम दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया तुझे पता है। साउसी कहता है क्या सच में आपने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। माँ एक बार आपने बहुत शराब पी ली थी जब मैं छोटा था, तब आपने मुझसे बोला था मिंग सॉरी ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पिक कर लेना चाहिए। पापा को बोलना नहीं चाहिए था तुझे पिक करने को, वो हमेशा लेट हो जाते हैं। तब मुझे पता चला था मेरा भाई मेरा जैसा ओलंपिक क्लास जाता था, उसे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपने उसे ज़बरदस्ती भेजा। और फिर एक टाइम आया जब उसने क्लास छोड़ दिया और कहीं चला गया। तब उसकी माँ जोर से चिल्लाकर कहती है मुँह बंद कर, उस बारे में बात मत कर। तेरे शरीर में अगर तेरे भाई का खून होता तब तू कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं बोल सकता था। साउसी कहता मेरी आंखें में मेरा भाई दिखता है ना, मैं भाई जैसा हूँ ना, मुझे किसी का खून नहीं चाहिए, ये ले लो। और साउसी अपने हाथ में छुरी उठा लेता है। तभी बिल्कुल सही वक्त पे यंगता वहाँ आ जाती है और साउसी को बुलाती है साउसी। उसकी आवाज़ सुनकर साउसी शांत हो जाता है। यंगता आती है और कहती है हमारे घर में आज कुछ खास खाने को बनाया है,
मैं तो ठीक से खा भी नहीं सकती, सब उंगली डुबा दूंगी, मेरे साथ बैठकर खाओगे क्या? वो उसे ले जाती है। साउसी छुरी नीचे गिरा देता है। यंगता हाथ पकड़ती है, चलो मेरे साथ बाहर चले। यंगता के मम्मी पापा साउसी को वहाँ से ले जाते हैं। साउसी की माँ टेंशन में होती है। यंगता उसे घर ले जाकर बैठाती है और कहती है थोड़ा रुक जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। साउसी टेंशन में होता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। तब उसके पास एक डायरी पड़ी होती है। जब वो डायरी खोलता है तो उसमें यंगता की लाइफ हिस्ट्री होती है और उसको पढ़ने लगता है। यंगता रूम में आती है, अंदर जाके साउसी के हाथ पे फर्स्ट एड करती है और कहती है तुम जो करने वाले थे वो गलत था, आज के बाद मत करना। तो साउसी बोलता है ठीक है। और फिर साउसी के पापा भी आ जाते हैं यंगता के घर और उधर उसकी माँ कार लेकर कहीं चली जाती है। कुछ देर बाद यंगता के फ्रेंड्स कॉल करते हैं और बोलते हैं देखो हम लोग बाहर हैं, और वो दोनों देखते हैं उनके सारे फ्रेंड्स हाथ हिलाकर हाय बोल रहे थे। ये देखकर साउसी स्माइल करने लगता है, उसे लगता है मेरे पास फ्रेंड्स है मुझे सपोर्ट करने को। इधर साउसी की मम्मी साउसी की बात को याद करते हुए कार तेज़ी से चला रही होती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। साउसी के पापा को फ़ोन आता है कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुरंत देखने जाते हैं। उनके साथ यंगता के मम्मी पापा भी जाने लगते हैं और यंगता से कहते हैं साउसी का ख्याल रखना, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में साउसी के पापा डायरेक्टली उनकी माँ के पास मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई। अगले दिन सुबह हो जाती है, हमारी यंगता हॉस्पिटल जाती है और खाने देने को। यंगता बाहर से देख रही होती है कि रूम में सब टीचर मिलकर साउसी को डांट रहे होते। तभी एक टीचर यंगता को देखती है और कहती है यहाँ क्यों आई हो? यंगता कहती है मैं लंच लेकर आई हूँ अंकल आंटी के लिए, माँ ने भेजा है, साउसी को बुलाया है लंच करने को। और यंगता उसे वहाँ से ले जाती है। उसकी माँ ये सब देखकर कहती है देखा तुम्हारा बेटा कितना ओबीडिएंट हो गया है, जो भी यंगता कहेगी वही सुनेगा। पर साउसी और यंगता दोनों समुंदर के पास चले जाते हैं और वहाँ बैठते हैं। यंगता हंसते हुए कहती है चलो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बचा लिया वहाँ से। फिर पूछती है अब तुम क्या करने वाले हो? साउसी कहता है मैं क्या करूं तुम बताओ। यंगता कहती है ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जो तुम्हें पसंद हो वही करो। साउसी पूछता है मैं क्या करूं जो तुम्हें भी पसंद आ जाए। यंगता कहती है जो तुम्हें खुशी देता हो वही करो, मुझे भी वही पसंद आएगा। साउसी चुपचाप मुस्कुराता है, उसे देखता है, फिर कहता है अब लगता है मैं बहुत फ्री हो गया हूँ, पहले लगता था मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, अब मेरे पास काफ़ी टाइम है। फिर कहता है ये जगह बहुत सुंदर है और यंगता के ऊपर सर रख देता है। यंगता कहती है गिर जाओगे। साउसी कहता है तुम हो ना, गिरने नहीं दोगी। अगले दिन यंगता क्लास में बैठी हुई होती है, तब सामिन आकर पूछती है साउसी कब स्कूल आएगा? यंगता कहती है मुझे नहीं पता। जब यंगता स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है तब साउसी बीच के पास जाकर मज़े करके घूम रहा था। सामिन बार बार यंगता से पूछती है साउसी कब आएगा स्कूल? यंगता कहती है चाहे जितनी बार पूछ लो मुझे कसम से कुछ नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है साउसी यंगता के मम्मी पापा डिनर कर रहे होते एक साथ। फिर डिनर करके उसके पापा पूछते हैं साउसी से जो टैलेंट तुम्हारे पास है वो हर किसी के पास नहीं होता, बताओ आगे क्या करने वाले हो। तब यंगता वहाँ आके कहती है पापा हर कोई इसे यही बोल रहा है, आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। अंकल कहते ठीक है लेकिन मत सोचना कि मैं भी वही रिपीट कर रहा हूँ। साउसी तुम्हारे पास जो टैलेंट है उसकी वैल्यू तभी है जब तुम उसमें खुश रहते हो, लेकिन अगर उस टैलेंट को ग्रो करने के लिए खुद को स्ट्रेस दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साउसी कहता है बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अपने टैलेंट को बर्बाद मत करो, लेकिन आप ही पहले इंसान हो जिसने कहा कि खुश होकर अपने टैलेंट को यूज़ करो। थैंक यू अंकल। तब उनके पापा हंसते हैं और कहते हैं मेरी एडवाइस को एक जीनियस ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। फिर साउसी घर जाकर अपनी सारी मेडल और सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज सब फेंक देता है। फिर वो अपनी माँ के लिए खाना ले जाता है। माँ खाना खाकर कहती अच्छा है। साउसी कहता है मम्मी ये सब मैंने बनाया। माँ उसे देखती और कहती क्या तू कुकिंग करके अपना वक्त बर्बाद करेगा? जो टैलेंट तेरे पास है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता तू ऐसा क्यों कर रहा है। जब सब बच्चे छोटे थे तब टॉयज़ के साथ खेलते थे, तू सिर्फ अबाकस के साथ खेलता था, तभी मुझे पता चल गया था तू एक जीनियस बनेगा। लेकिन अब अगर तू ये उस सब को वेस्ट करने वाला है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। साउसी कहता है माँ आपको याद है एक दिन हम दोनों आउटिंग पे गए, सेम पिक मैंने आपकी और भाई की देखी, सेम जगह थी जहां हम लोग आउटिंग गए थे। मम्मी पहले आप मुझे मेरे भाई समझना बंद करिए, मैं साउसी हूँ और मुझे नहीं पसंद है मैं जीनियस बनना। तुम्हें अभी तक ये दुनिया कितनी ख़राब है ये समझ नहीं आया है, ऐसा साउसी की माँ कहती है। साउसी कहता है चाहे दुनिया जैसी भी हो मैं खुद उसे फेस करूँगा, मेरे फ्यूचर मेरे हाथ में है। और ये कहकर साउसी वहाँ से चला जाता है। इधर साउसी फ़ोन पे अंकल से बात कर रहा हो। अंकल कहते तुमने यंगता को बताया? साउसी कहता नहीं अभी तक नहीं बताया, लेकिन अगर मैं उसे बताया तो वो बोलेगी रुकने को, तो मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, और अगर जाने को बोलेगी तो मैं उसे खो दूँगा। मैं क्या करूँ
मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। अंकल कहते उसे साथ ले लो। साउसी कहता है यंगताओ अपने फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यहीं पर बात खत्म हो जाती है। फिर साउसी वापस स्कूल आता है। बाकी के लड़के उसके पीछे आकर कहते अरे ये तो वापस आ गया। वो सीधा क्लास के पास चला जाता है। यंगताओ उसे देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है वापस आ गए, चलो क्लास के अंदर। तब साउसी अंदर चला जाता है। यंगताओ भी बहुत खुश हो जाती है। मैथ क्लास चल रही होती है। मैथ टीचर देख लेती है कि साउसी अपने मैथ की बुक के बीच में इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है। टीचर चिल्लाती है इतना हिम्मत, मैथ क्लास में इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम जीनियस हो इसलिए कुछ भी कर सकते? साउसी वहाँ से उठकर सीधा ऑफिस रूम चला जाता है। बाद में क्लास लीडर यंगताओ के पास आकर कुछ पूछता है। साउसी अब्रॉड जाने वाला है, क्या वो सच में बाहर जा रहा है? यंगताओ कहती किसने बोला? क्लास लीडर कहते हैं मैंने स्टाफ रूम में सुना था, टीचर बोल रहे थे कि अब्रॉड जाने वाला। यंगताओ तेजी से उठकर जाती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है वो सीधा बाहर निकल जाती है। साउसी उसे देखते हुए सोचता है क्या हुआ, ये इतनी गुस्से में क्यों जा रही है? यूना उसके पीछे चली जाती है और कहती है क्या हुआ तुझे, साउसी ने कुछ किया? यंगताओ बोलती है नहीं। तब यूना को लगता है जरूर साउसी ने कुछ गड़बड़ की है। दोस्तों का पूरा ग्रुप यंगताओ को ढूंढने में लग जाता है। सब साउसी के साथ मिलकर चिंता में हैं। तभी क्लास लीडर आ जाता है और कहता है साउसी सॉरी, मुझे लगा कि तुम अब्रॉड जाने वाली बात यंगताओ को बता चुके हैं। साउसी बोलता है तुम्हें कैसे पता? क्लास लीडर कहता है स्टाफ रूम में मैंने सुन लिया और उसे बता दिया। तब सब दोस्त कहते क्या तू अब्रॉड जा रहा है? पहले उसे आराम से बताना चाहिए था ना, अब देखो क्या हो गया। इधर यंगताओ बिजली की स्पीड से साइकिल लेके नीचे उतर रही थी। यूना उसके पीछे भागती है। हम सिर्फ उसके एक नॉर्मल दोस्तों का ग्रुप जैसे हैं, उसको हमसे कुछ कहने का कोई प्रेशर नहीं है। जैसे उसने बिना बताए टाउन छोड़ दिया वैसे ही कंट्री छोड़ रहा है, यूना ऐसे कहती है। यंगताओ यूना को साइकिल दे देती है और यंगताओ वापस जाती है साउसी के पास और कहती है चलो डिनर करते। सब फ्रेंड मिलकर डिनर कर रहे होते। यंगताओ बोलती है ये मीट तो यहाँ की मीट से ज़्यादा अच्छी नहीं ना होगी अब्रॉड में? साउसी कहता है यंगताओ मुझे पता है, मैंने तुझे बताया बिना प्लान बना लिया, तू मुझसे गुस्सा है ना? यंगताओ कहती गुस्सा? मैं बिल्कुल नहीं, जब तुझे लगता है बोलना चाहिए तब बोल। यह कहकर यंगताओ थोड़ा इमोशनल हो जाती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। वो खाना ख़त्म करती है, बिल खुद पे करती है और कहती है ओके मैं जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। साउसी उसके पीछे दौड़ता है और कहता है यंगताओ थोड़ा रुक, 1 मिनट शांति से मेरी बात सुन। मुझे समझ नहीं आ रहा था तुझे कैसे बताऊं, पर मैं अब्रॉड जा रहा हूं पढ़ने के लिए, पर मैं चाहता हूं तू भी मेरे साथ आए। यंगताओ हैरान होकर देखती है और कहती है क्या बोल रहे हो तुम? साउसी कहता है हाँ, 2 इयर्स के बाद मैं तुझे भी वहीं ले जाऊंगा, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। तब यंगताओ कहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे बताएगा ही नहीं, तू ऑलरेडी प्लान बना रहा था मुझे ले जाने का। थोड़ा गुस्सा कम होने लगता है उसका। साउसी कहता है हाँ यही सच है। तब यंगताओ कहती है तो मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, क्या मैं तेरे इतने भी बात नहीं समझ सकती? साउसी बोलता है सॉरी, मैं जाऊँ या ना? यंगताओ कहती है तू ज़रूर जा, लेकिन मैं आऊँगी वहाँ तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा फ्यूचर तो ज़रूर अच्छा होगा, इसलिए तू ज़रूर जा। साउसी कहता ओके मैं जा रहा हूँ और जल्दी वापस लौट के आऊँगा, समझी? ये बस कुछ दिनों की बात है। यंगताओ कहती है ओके। घर आने के बाद यंगताओ बेड पर लेटी हुई यूना से फ़ोन पर बात करती है। वो जा रहा है, मन थोड़ा उदास है, पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो अच्छा चांस है। यूना कहती है हाँ। यूना यंगताओ को थोड़ा कंफर्ट करती है। अगले दिन फ्रेंड्स सब मिलकर स्नैक खा रहे होते हैं। तब साउसी आता और सबको कहता है मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट वीक वीकेंड आ रहे हैं, सोचा हम सब मिलकर अपने पुराने गांव चले, एक बार विजिट करके आते हैं। सब कहते क्या बात है, मज़ा आएगा, चलते हैं। अगले वीकेंड आ जाता है, सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये सब वहाँ वापस जाते हैं तो देखते हैं कि बचपन में जो जगह थी अब वो हाँ कुछ भी नहीं बची है, काफ़ी जगह तो डिमोलिश हो चुकी है। फिर भी जो कुछ भी बचा है उन जगह पर ये सब जाते हैं, बचपन की यादें वापस आ जाते हैं। फिर उन लोग जाते हैं रैबिट के ग्रेव के पास और बैठ जाते हैं। यंगताओ कहती है मुझे और हमारे रैबिट को दोनों को प्रॉमिस करो तू जल्दी वापस आएगा। साउसी कहता है प्रॉमिस चाहिए, ठीक है, मैं तुझे और हमारे रैबिट को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिर सब घर लौट जाते हैं। यूना यंगताओ के घर पे ही रुकी होती है। वो कहती है क्या हुआ तुझे मैं ज़रा भी समझ नहीं पा रही हूँ, कल वो चला जाएगा, तुझे ज़रा भी चिंता नहीं? यंगताओ कहती है जब तक वो यहाँ है मैं हंसती रहूँगी, कल की फिक्र कल करेंगे। यूना कहती है पर मुझे पता है कल तू ज़रूर रोएगी। यंगताओ कहती है पर उसके सामने मैं कभी नहीं रोऊंगी, मुझे ये अच्छे से याद है और मैं वही करूँगी। तभी साउसी यंगताओ को कॉल करता है ज़रा नीचे आ। यंगताओ फटाफट नीचे आ जाती है। साउसी उसका नीचे इंतज़ार कर रहा होता है। मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, साउसी कहता है। यंगताओ कहती है मेरे लिए गिफ्ट, क्यों पैसे वेस्ट किए? साउसी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कज़न की वाइफ है, उन्होंने गिफ्ट
गिफ्ट भेजा है पर्सनली चूज करके। यंगताओ जब गिफ्ट ओपन करती है तो अंदर एक सुंदर हाई हील्स होते हैं। वाह कितना सुंदर है, तुझे कैसे पता मेरा शू साइज एकदम परफेक्ट है। यंगताओ कहती है। साउसी कहता है तेरे कैबिनेट में देखा था, वही साइज़ मैंने गेस किया। यंगताओ कहती है मैंने कभी हील्स पहनकर नहीं चली हूँ, पहली बार है। और वो इधर उधर चलकर देख रही होती है। अब मैं इतनी बड़ी लड़की बन गई हूँ कि हाई हील्स पहन सकती हूँ। साउसी हंसता है। एक गिफ्ट और बाकी है। वो एक लिपस्टिक निकाल देता है। ये लिपस्टिक क्यों? यंगताओ पूछती है। तू लगा कर देख, कलर कैसा लगता है बता, साउसी कहता है। यंगताओ पूछती है पर तू ये दोनों क्यों लाया? साउसी कहता है मैं अपनी कज़न की वाइफ से आइडिया लिया था। उन्होंने मुझे बताया जब उन्होंने पहली बार लिपस्टिक लगाया और हील्स पहनी थी तब उन्हें लगा कि वो छोटी लड़की से बड़ी लड़की बन गई। तेरा 18th बर्थडे पे मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो ये मोमेंट मिस करने वाला हूँ, इसलिए लिपस्टिक और हील्स मैंने अभी दे दिया क्योंकि मुझे देखना था कि तू बड़ी बन के कैसी लगती है। यंगताओ मुस्कुरा के कहती है कल तू जा रहा है ना तो आज सिर्फ हैप्पीनेस नो सैडनेस। यंगताओ घर जाके यूना को शूज़ और लिपस्टिक दिखाती है। देखो क्या गिफ्ट मिला। यूना कहती है नॉट बैड, सुपर गिफ्ट, पर लग रहा है तेरे दिल में कुछ टेंशन है। यंगताओ कहती है नहीं यार मैं स्ट्रांग हूँ। यूना मजाक में कहती है अगर मैं भी तेरे जैसे बेवकूफ़ होती तो मैं भी खुश होती। यंगताओ बोलती है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, चुप कर, और फिर अपने शूज़ को रख देती है और दोनों मिलकर सो जाते। अगले दिन यंगताओ और साउसी एयरपोर्ट के लिए निकलते। यंगताओ अपने इमोशन को कंट्रोल कर रही होती है। वो सोचती है साउसी के सामने कभी रोना नहीं है। साउसी उसे बाय करता है, यंगताओ भी बाय करती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। तब तक के लिए बाय।